कहानी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जुलाई 1936 में दादा कश्मीर गए थे। इसी प्रकार कईयों के जीवन में परिवर्तन लाने के बाद दादा एकांत में के लिए कश्मीर में चले गए। अपने लौकिक परिवार को भी वे साथ में ले गए। जब बाबा कश्मीर में थे तो उनके कुछ मित्र संबंधी तथा अन्य माताएं कन्याएं जिनमें आत्म जागृति आई थी, बाबा के उसी पुराने मकान में आते रहे और आपस में ज्ञान वार्तालाप भी करते रहे। वे बाबा के साथ पत्र व्यवहार भी करते रहे। उनमें से ध्यानी, किकनी, रुक्मिणी, गोपी और राधे के नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। अब बाबा उनका कश्मीर से पत्रों के रूप में ज्ञान का अमूल्य खजाना भेजते रहते थे। बाबा एक दिन एक माता के नाम पत्र भेजते तो दूसरे दिन दूसरी माता के नाम पत्र भेजते थे। अब जिसके नाम पर पत्र आता था वह बहुत ही हर्षित होती थी और दूसरों को भी वो अपना पत्र सुना सुना कर अति इंद्रिय सुख देती थी। वह उस पत्र को विशेष तौर पर अपने नाम आया समझकर उसे एक अनमोल निधि मानती थी और उसमें लिखित शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का भरसक प्रयत्न करती थी। उस समय उस वाणी या ज्ञान पत्र को सत्संग की हर एक बहन अपने पास कॉपी में नोट करती रहती थी और उनको पढ़कर आनंद का अनुभव करती रहती थी। उन सभी को उस समय गोपियों जैसा सुख अपने जीवन में प्राप्त होता था। कभी ज्ञान की मुरली की याद, कभी प्रेम के आंसू। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें निराले अनुभव होते थे। ऐसी अवस्था में उनको सांसारिक पदार्थों का सुख तुच्छ महसूस होने लगा और उनका नया जीवन शुरू हुआ। सबको ऐसा महसूस होता था जैसे कि वे निराली मस्ती में झूम रही हैं। कश्मीर में दादा एकांत में ईश्वरीय चिंतन में लवलीन रहा करते थे। वे कुछ समय ज्ञान युक्त पत्र लिखने में व्यतीत करते, कुछ समय वहां साथ रहे हुए संबंधी को ईश्वरीय ज्ञान देते थे। अतः उनकी धारणा भी अब अधिकाधिक ऊंची उठ रही थी। वहां ज्ञान लाभ के बारे में ब्रह्मा कुमारी निर्मल शांता दादी जी, जो कि लेखराज दादा की लौकिक पुत्री थी, वो लिखती है, मैं कश्मीर में बाबा के साथ गई थी। वहां भी बाबा हमें ज्ञान सुनाते थे। उसे सुनकर मैंने निर्णय किया कि अब तो मुझे प्रभु की सच्ची गोपी बनना है और अपने जीवन को पवित्र बनाकर विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना है। दिनों दिन मुझ में ज्ञान की मस्ती बढ़ती जा रही थी। अब मेरी बुद्धि में ज्ञान ही समाया हुआ था। एक दिन की बात है कि मैं घर से बाहर कहीं जा रही थी कि वहां कश्मीर में आए हुए हमारे एक परिचित व्यक्ति, जिनका नाम रिजुमल था, ने मुझसे एक पहाड़ी का रास्ता पूछा। मैंने ज्ञान की खुमारी में उनसे ये कह दिया, आप पहाड़ी का रास्ता पूछते हो या परमधाम का रास्ता पूछते हो? मेरी ऐसी बातें सुनकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और उस दिन से लेकर वे भी हमारे यहाँ ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। उन्हीं दिनों में मैं बाबा के साथ अमरनाथ भी गई थी। हम लोग घोड़ों पर सवार थे और हम रास्ते में ही थे कि बहुत बड़ा तूफान आया।
बहुत से लोग तो रास्ते में ही लौटकर वापस चले गए थे, परंतु बाबा नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मंजिल पर जाना है। मैंने देखा कि बाबा की प्रतिज्ञा हमेशा दृढ़ हुआ करती थी। वे बहुत ही साहसी थे और मार्ग की कठिनाइयों से कभी नहीं घबराते थे। आखिर हम वहां पहुंच ही गए। हालांकि उस दिन बाबा बहुत साधारण वेशभूषा में थे, तो भी पुजारी लोगों ने बाबा को देखकर समझा कि वो कोई राजा है। बाबा ने उनसे पूछा कि वह बर्फ का लिंग कैसे बनता है। पहले तो ये भेद बताने में वो आनाकानी करने लगे, परंतु उन्होंने दादा को राजा समझकर आखिर सच भेद बता ही दिया। दादा की अनुपस्थिति में हैदराबाद में उनके ही मकान में अपने आप ही सत्संग की स्थापना हो गई। उनके मित्र संबंधी और आने वाले कुछ नर नारी इस ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए थे कि उनके द्वारा घर घर में इस सत्संग की महिमा की आवाज पहुंच गई थी। शहर के लोगों ने देखा कि इस सत्संग में जो भी कोई आता था, उसके जीवन में विशेष परिवर्तन आ जाता था। वह अशुद्ध खान पान को छोड़ देता था और उसकी अन्य बहुत सी गंदी आदतें भी मिट जाती थी। जो माताएं घर में पहले झगड़ा किया करती थी, अब वो शांतिपूर्ण व्यवहार करती थी। लोगों ने भी यह भी सुना था कि यहाँ साक्षात्कार सहज हो जाता है। इसीलिए लोग इस सत्संग की ओर आकर्षित थे। अतः दिनों दिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अब लगभग 300 माताएं, कन्याएं तथा भाई दिन प्रतिदिन सत्संग में आते थे। वहां प्रोग्राम यह चलता था कि दादा कश्मीर से जो ज्ञान युक्त गीता बनाकर भेजते थे, पहले तो सभी मिलजुल कर वो गीता गाते थे। फिर दादाजी के ज्ञान पत्र जिस माता के नाम आए हुए होते थे, वह उनमें समाये हुए ज्ञान को बुद्धि में धारण करके आत्मा के स्वरूप में टिक कर उस ज्ञान के आधार पर इतना सुंदर भाषण किया करती थी कि सुनने वाले लोग चकित हो उठते थे कि उसमें ज्ञान की ऐसी ऊंची बातें बोलने की इतनी शक्ति आई कहां से। इतना ज्ञान इसने कैसे सुनाया। अवश्य ही कोई ईश्वरीय शक्ति है जो ऐसी अबला नारी को ज्ञान बल देकर इतना योग्य बना रही है। शुरू से ही ज्ञान का कलश कन्याओं और माताओं के सिर पर रखने से उनमें एक अलौकिक शक्ति आने लगी थी। जो कल तक अपने जीवन से असंतुष्ट हुआ करती थी, बोलने में भी हिचकिचाती थी, आज वे निसंकोच ज्ञान गजगोर कर रही थी। 12-14 वर्ष की छोटी छोटी कुमारियां भी ऐसा सुंदर भाषण विकारों को जीतने के विषय पर अथवा मन को तथा इंद्रियों को वश करने के विषय पर किया करती थी। उस सत्संग की यही विशेषता थी कि जब अशरीरी रूप में स्थित होकर वहां जाने वाले नर नारी ज्ञान सुनते थे, तो वे शांति धाम का तथा वैकुंठ का अनुभव करते थे। दादा ओम बाबा जब कश्मीर से लौटे, उन्होंने देखा कि सत्संग में आने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। कन्याएं, माताएं और पुरुष बहुत ही उमंग और उल्लास में ज्ञान अमृत पीकर अपना जीवन पवित्र और सुख और शांतिमय बना रहे थे। बहुत लोगों को तो घर बैठे ही दादा का साक्षात्कार हुआ करता था और उस अवस्था में अव्यक्त मूर्त प्रभु ने उनसे कहा था कि मैं अमोघ स्थान पर आकर ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूं, आप वहां मेरे पास आओ। इस साक्षात्कार से पहले उन लोगों को दादा का या ओम मंडली का
किसी भी तरह का कोई भी परिचय नहीं होता था। इसी साक्षात्कार के आधार पर वे ओम मंडली में जाकर पहुंच जाते थे। वे आते ही बाबा से कहते थे, आपने ही तो हमें दिव्य साक्षात्कार करके यहाँ पर बुलाया है। दादा सोच में पड़ जाते थे। इन सभी बातों को देखकर दादा को अंततः प्रेरणा हुई कि यह अव्यक्त एवं गुप्त परमपिता परमात्मा का ही कार्य चल रहा है। वही स्वयं उन द्वारा अर्थात दादा द्वारा और माताओं द्वारा यह कार्य करा रहे हैं और आगे चलकर मनुष्य मात्र के कल्याण का ये कोई विशेष कार्य चल रहा है। हम बता आए हैं कि सत्संग में आने वाले कई भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने दादाजी की अनुपस्थिति में आना शुरू कर दिया था। अतः जब दादा कश्मीर से लौटे तो उन भाई बहनों ने दादा को पहली बार देखा था। आहा, प्रथम मिलन में ही उन सभी को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि वे दादा के अलौकिक बच्चे और बच्चियां हों। उन्होंने देखा कि बाबा का शरीर एक न्यारा शरीर है। वस्त्र बिल्कुल सफेद, मस्तक ज्ञान सूर्य के प्रकाश से खूब चमक रहा था। नयन तेजोमय दिखाई दे रहे थे, जैसे कि उनसे ज्योति की किरणें निकल रही हो। बाबा की उपस्थिति में देखने वालों में मन पर शीतलता का प्रभाव पड़ रहा होता था, मानो कि दादा के मन में और उनकी कर्मेंद्रियों में अथाह शीतलता हो। दादा के शरीर की बनावट ऐसी है जैसे कि श्री नारायण साधारण रूप में खड़े हुए हो। अन्य पुरुषों की तुलना में उनकी कांति ऐसे दिखाई देती है जैसे कि वे सितारों के अंदर चांद खड़ा हो। बाबा को देखकर अथवा उनकी अलौकिक दृष्टि पड़ने से कुछ ही क्षणों में भाई बहन दिव्य दृष्टि पाकर श्री कृष्ण का अथवा वैकुंठ का साक्षात्कार करने लगे और उस वृद्ध शरीर में श्री कृष्ण को देखकर वे उन्हें जोर से पकड़ लेते थे। बहुत बार बाबा उन बच्चियों से छुटकारा पाने के लिए वहां से हट जाते थे और छिप जाते थे, परंतु जो बहनें अथवा भाई दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार कर रहे होते थे वह चर्म चक्षु बंद होने पर बाबा को दिव्य चक्षु द्वारा ढूंढ ही लेते थे और अति इंद्रिय सुख के झूले में फूले में अति इंद्रिय सुख में फूले न समाकर श्री कृष्ण के अव्यक्त रूप को देखते हुए रास रचाते रहते थे। आनंदमय अवस्था में वे कई बार ये मधुर सामूहिक गीत गाते थे। मोहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई, मोहे प्रेम के झूले झुलाए कोई, मेरा जाने जिगर है योगी सोई, मीरा समूह में प्रेम प्यासी, दीदार खातिर मैंने लोक लाज खोई, मैंने दीदार खातिर लोक लाज खोई, मोहे ज्ञान के झूले में झुलाए कोई। छोटी आयु में बच्चों को और बच्चियों को भी साक्षात्कार होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी गुलजार दादी, जो कि वर्तमान समय दिल्ली में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दिल्ली जोन की इंचार्ज है और जिन्हें कि अब भी विशेष दिव्य साक्षात्कार होते हैं, वो कहती हैं, एक दिन की बात है, ओम बाबा को हमारे लौकिक मित्र संबंधियों ने अपने घर में सत्संग के लिए निमंत्रण देकर बुलाया था। कृपालु बाबा अपने बच्चों के कहने पर आ पधारे। रोज ही सायंकाल को सत्संग होता था, जहां कुछ ज्ञान युक्त गीत, ओम की ध्वनि और व्याख्यान चलते रहते थे। मेरी लौकिक माता को ईश्वरीय प्राप्ति की बहुत तीव्र इच्छा थी। वह दिन प्रतिदिन सत्संग में जाया करती थी।
मैं जब लगभग 9 वर्ष की थी और घूमने फिरने तथा पढ़ने में मगन रहती थी, इसलिए धर्म की बातों पर मेरा कोई ध्यान नहीं गया था। मैं माँ के साथ ही 2-3 बार सत्संग में जाती रही, परंतु वहां भी खेल कूद में ही सत्संग का समय व्यतीत कर देती थी। परंतु एक दिन विचित्र ही बात हुई। मैं सत्संग के स्थान पर बैठे बैठे अचानक ही ध्यान अवस्था में चली गई। मेरे आसपास जो माताएं बैठी थी, उन सब ने यह सोचा कि शायद ये सो रही हैं, परंतु काफी समय से एक ही आसन पर स्थित बैठे देखकर कुछेक का मेरी ओर ध्यान चला गया। जब मैं ध्यान अवस्था से उतरी, तब उन्होंने मुझे ऐसा बताया। मैं तो इस संसार से परे दूसरे लोक का अनुभव कर रही थी। मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है, जिसकी सजावट ऐसी सुंदर थी कि इस कलयुगी संसार में वैसी सजावट मिलना असंभव है। ऐसे सुंदर हॉल में लगभग 10 वर्ष की आयु वाले सजे सजाए मोहिनी मूर्त श्री कृष्ण अपनी उंगली से मुझे इशारा करके कह रहे थे, आओ आओ मेरे साथ रास करो। जब मैं ध्यान अवस्था से उतरी और स्वयं को शरीर में महसूस करने लगी, तो मैं अपने आसपास कुछ माताओं को बैठी देखकर घबरा गई और खूब रोने लगी। मैंने सोचा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। मेरी लौकिक माता और अन्य संबंधियों ने बहुत प्यार से मुझे पूछा, तुमने क्या देखा? मैंने कभी भी श्री कृष्ण की मूर्ति की और विशेष ध्यान दिया ही नहीं था, अतः मुझे उनके बारे में यह ज्ञान नहीं था कि श्री कृष्ण कौन है। अतएव मैं यह वर्णन नहीं कर सकती थी कि किसको देखा। मैंने अनिश्चित सी भाषा में ये कहा, कोई बहुत सुंदर और बहुत ही सजा हुआ, बहुत ही अच्छा था और मुझे ऐसे ऐसे करके बुला रहा था। बचपन की अनजान सी अवस्था में मैंने कुछ वर्णन कर दिया, परंतु मेरी लौकिक माता गीता पाठी थी। वह समझ गई कि मुझे श्री कृष्ण या किसी देवता का ही साक्षात्कार हुआ है। इसी कारण से वह मेरे सामने श्री कृष्ण और श्री राम के चित्र लाकर मुझे दिखाने लगी और मुझे पूछने लगी, क्या ये थे? परंतु मेरे लिए कठिनाई यह थी कि चित्रकार इन देवताओं के जो चित्र बनाते हैं, वे कोई वास्तविक चित्र नहीं होते हैं। चित्रकार तो अपना भाव प्रकट करने के लिए जैसा बना सकते हैं वैसा वे बनाते हैं। उन चित्रकारों ने साक्षात्कार तो नहीं किया है, इसीलिए वे सच्चा चित्र नहीं बना सकते हैं। अब मुझे दिव्य दृष्टि द्वारा वास्तविक रूप का जो साक्षात्कार हुआ था, उसकी तुलना में तो ये चित्र बिल्कुल ही नीरस और कृत्रिम से लगने लगे थे। अतः मेरे लिए तो उस दिन यह कहना कठिन था कि ये श्री कृष्ण का चित्र है। हाँ, उसके पोज, उसकी मुरली, उसके वस्त्रों से के चित्र से थोड़ा थोड़ा सा मिलता था। इसीलिए मैंने कहा कि हाँ, मैंने ऐसा ही देखा था, परंतु वो तो इससे भी बहुत सुंदर था, बहुत सजा हुआ था और आकर्षण मूर्त भी था। उसकी तुलना में ये चित्र तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के साक्षात्कार और बहुत से बच्चों को तथा बड़ी आयु वालों को भी वहां आने वालों को होते थे। इस प्रकार से गीता गा गा कर सभी गोप गोपियां अथवा सत्संगी भाई बहन खुशी के झूले में झूमते थे। कई बार जब दादा सत्संग पूरा करके उठते थे, तो सभी भाई बहनें और माताएं और भाई उठकर दादा के सामने खड़े हो जाते थे। दादा की पवित्र पितृव्रत दृष्टि सभी आत्माओं पर पड़ती थी और सभी के प्रति, बेटी, आओ बच्ची,
ये मधुर शब्द उनके मुख से निकलते थे। सभी उपस्थित जन अनुभव करते थे जैसे कि वे आत्मा के रूप में आत्मा के पिता, जगत पिता अथवा धर्म के पिता के सम्मुख खड़े हो। सभी के मन में बच्चों की तरह स्नेह का उद्रेक था और उनकी अंतःचेतना बोल उठती थी कि ये मेरे बाबा है। वे सभी उन्हें ओम बाबा कहकर पुकारते थे। कई बुजुर्ग और मुखी या चौधरी लोग जो कि बाबा को पहले से ही जानते थे, वे भी जब बाबा के सम्मुख आते थे तो उनको ऐसा अनुभव होता था जैसे कि बिछड़े हुए बच्चे अपने बाप से मिल रहे हो। कई माताएं, बहनें अथवा पुरुष जो भी पहली बार ही इस सत्संग में आकर सम्मिलित होते थे, उनकी यद्यपि पहले से ही बाबा से जान पहचान नहीं भी होती थी, तो भी अब वे जब बाबा को देखते थे तो उनकी आंखों में प्रेम के आंसू टपक पड़ते थे और सहसा उनके मुख से नहीं नहीं जिगर से बाबा बाबा प्रेम से भीगे हुए शब्द निकल पड़ते थे। बाबा कहते थे, ओ बेटी, ओ बेटा, बाबा तुम्हारे सामने खड़ा बोल रहा है, बोलो बच्ची क्या कहती हो। वो कहती, बाबा आप कहाँ थे, क्या आप हमको भूल गए थे, आप इतने वर्षों के बाद आकर हमें मिले हो। बाबा, ओ बाबा, हम कभी भी आपको नहीं भूलूंगी। बाबा आप जल्दी से जल्दी हमें इस गंदी विकारी दुनिया से कहीं बहुत दूर ले चलो। उन्हीं दिनों में एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड चला था जिसमें भरा हुआ गीत कुछ इस प्रकार था। मुझे ठीक से गाने को तो नहीं आता है, ट्राई करती हूँ। इस पाप की दुनिया से समथिंग समथिंग लाइक दैट, दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए, ले चल वहीं ले चल, लोगों की आवाजों से, दुनिया की निगाहों से, आहा और कहीं ले चल, अब जल्दी वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल, अब दूर कहीं ले चल। जब यह गीत सत्संग में आने वाली माताओं कन्याओं ने सुना तो उन्हें लगा कि यह उनके ही लिए परमपिता परमात्मा ने किसी के द्वारा इस रिकॉर्ड में बनवाया है। वह गीत गा गा कर बाबा से कहती थी, बाबा बस अब हमें अपने साथ शांति धाम में ले चलो। बाबा बहुत प्यार से कहते थे, बेटी, ओ मेरी मीठी बेटी, देख तुम्हारे लिए बाबा क्या सौगात में लाया है। ये मधुर बोल सुनते ही गोप गोपियां स्वयं को अंतःवाहक शरीर में अनुभव करते थे तथा दिव्य चक्षु द्वारा वैकुंठ का साक्षात्कार करके अपूर्व हर्ष को प्राप्त होते थे। वे गदगद हृदय से हंसते थे और स्वयं को परम भाग्यशाली अनुभव करते थे और कहते थे, ओम बाबा अब हमने सुखधाम की राह देख ली है। बाबा हम शांति धाम में पहुंच गए हैं। बाबा अब हम इस पतित एवं विकारी दुनिया में, इस मृत्यु लोक में नहीं जाएंगे। इस अवस्था में उन्होंने एक मधुर गीत बनाया जिसे वह मिलकर सभा में गाते थे। गीत को गाते और सुनते हुए उन्हें ऐसे लगता था कि वे कुंजों की तरह इस संसार से उड़कर बहुत ऊपर जा रही हैं, निज आत्माओं के धाम को। और गीत की पंक्ति कुछ निम्नलिखित थी, उड़ी ओम में जाती है ये गाती ब्रह्मा ज्ञान, तन मन धन की सुध बिसरा कर जाती है निज धाम, जो थक कर चिड़िया संग संग उड़ जाती है निज धाम, त्यों सखियां थक कर जन्म मरण से होती है उपराम, मैं दुखियारी भटक रही थी भूली थी निज धाम, ओम मंडली ने लक्ष्य बताकर मिलाया मुझे घनश्याम, अमृत प्याला भर भर पीती नित करती ज्ञान स्नान,
ज्ञान अविनाशी गाते गाते चली जाति सुख धाम। बस इस सुख और शांतिमय जीवन का अनुभव करते करते वे शरीर की सुध-बुध भूल जाती थी। वे सारा दिन एक अलौकिक मस्ती में रहती थी। उनके जीवन में सुख और परिवर्तन देखकर शहर के काफी बुजुर्ग पुरुष अपने पुत्र पुत्रियों आदि के साथ अर्थात समस्त कुटुंबी सत्संग सुनने जाते थे। उनमें कोई रिजुमल जी, कोई रत्नचंद जी, भाई दयाराम जी और बाद में भाई विश्व किशोर जी भी थे, जो कि हैदराबाद के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से थे और सपरिवार ज्ञान रत्नों की खुशी में और ज्ञान अमृत तथा पवित्रता के नशे में उमंग से चल रहे थे। इस सत्संग में आने वाले बहनों भाइयों ने यह अनुभव युक्त गीत बनाया था और इसे वे सभी मिलकर गाया करते थे। ज्ञान नगर में बिताऊंगी तज के 5 विकार, प्रेम नगर में बिताऊंगी तज के अशुद्ध विचार, ज्योति नगर में बनाऊं घर तज के देह अहंकार, ज्ञान के गहने ज्ञान के भूषण ज्ञान ही सब श्रृंगार, ज्ञानी माता ज्ञानी पिता ज्ञानी है कुटुंब परिवार, ज्ञान के संग बिताती हूं जीवन योग ही प्राणाधार, ज्ञान से है इस जग में आनंद निराला, ज्ञानी को होता है अनुभव सुख का, ज्ञान स्वरूप युगल की रीति है ये न्यारी, परम पिता है सच्चा सदगुरु शांति का भंडारी, सखी पियो सदा तुम ज्ञान अमृत का प्याला, ज्ञान से है इस जग में आनंद बड़ा निराला। उस समय सभा की शोभा ऐसी होती थी जैसे कि इंद्र सभा लगी हुई हो अथवा हंसों का झुंड बैठा हो। सभी कन्याएं माताएं जो पहले बहुत ही फैशनेबल हुआ करती थी, श्रृंगार प्रिय हुआ करती थी, हीरे जवाहरातों से सजी रहती थी और अशुद्ध खान पान वाली होती थी, अब वे इस पवित्र गीता ज्ञान को सुनकर अपने आप ही पवित्रता के रास्ते पर आ रही थी। बाबा अथवा पिताश्री के जीवन का सभी पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता था कि उनके प्रैक्टिकल जीवन से प्रेरणा लेकर उनमें भी त्याग की भावना आ जाती थी। अब उन सब का जीवन सादा, विचार उच्च, बोल मधुर, दृष्टि ज्ञान युक्त और वृत्ति सात्विक होने लगी थी। उन्होंने पवित्र जीवन का अच्छा रस लिया था, इसलिए अब उन्हें काम वासना वाला जीवन दुर्गंधपूर्ण, विषैला अथवा पतित जीवन लगता था। ज्ञानामृत के घूंट भर भर पीने से उन्हें एक नया जीवन मिल गया था, जिसका सुख ही निराला था। अतः उन्होंने मन ही मन प्रण किया था कि अब ब्रह्मचर्य व्रत में रहकर प्रभु को मन में बसाकर हम योगियों जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। घर में रहेंगे परंतु कमल पुष्प के समान जीवन बनाएंगे। हम विकारों के कीचड़ से ऊपर उठकर रहेंगे। अब बाबा ने जब सत्संग अथवा ईश्वरीय ज्ञान की क्लास का यह विकसित रूप देखा और परमपिता की करामात देखी तो उन्होंने ओम राधे को इस सत्संग अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाने के लिए अवैतनिक ऑनररी इंचार्ज युक्त किया और उनके साथ 8-10 अन्य 8 निष्ठ कन्याओं माताओं की एक कार्यकारिणी समिति मैनेजिंग कमेटी बनाकर अपना समस्त धन, अपनी समस्त संपत्ति माताओं की उस कमेटी को अर्पित कर दी। इस विषय में उन्होंने लिखा है कि मैं अपना जब जर माना सोना,
जर, जेवर, जमीन, मुतहर्रक और गैर मुतहर्रक जायदाद माना चल और अचल संपत्ति, इन माताओं की कमेटी को समर्पित करता हूं ताकि इस ईश्वरीय सेवा के कार्य में ये लगाई जाए। अतः अब माताएं ही मेरे सारे कार्य को संभालेगी। राइट, माताओं की जय हो। राइट, अब यह सत्संग बहुत ही उन्नति को प्राप्त करने लगा। लोगों में यह ओम मंडली के नाम से विख्यात होने लगा, क्योंकि यहाँ ओम की ध्वनि की जाती थी और उसके अर्थ स्वरूप में स्थित किया जाता था। कश्मीर में लौटने के बाद बाबा ने देखा कि अनेक माताएं, बहनें और पुरुषों के जीवन में ईश्वरीय शक्ति की झलक आ रही थी। उनके जीवन में पवित्रता और आनंद आ गए थे और यह देखकर बाबा को बहुत खुशी होती थी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य भी होता था कि किस प्रकार उन्हें निमित्त बनाकर गुप्त रूप में परमपिता परमात्मा स्वयं नर नारी का जीवन ज्ञानमय बनाने का कार्य कर रहे हैं। परमात्मा के सिवा किसी मनुष्य का तो ये कार्य ही नहीं हो सकता है। वही तो उनके शरीर के माध्यम से आत्माओं की जन्म जन्मांतर की ज्ञान पिपासा बुझा रहे हैं। अब परमपिता परमात्मा शिव अर्थात गीता के भगवान ने उनके मुख कमल द्वारा 5000 वर्ष पहले की तरह ये महावाक्य उच्चारण किए कि काम विकार नरक का द्वार है। वे समझ चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य के बिना ज्ञानामृत की पूरी धारणा हो नहीं सकती है। काम विकार को ही ग्रंथों में मूत पलीति कहा जाता है। यही हलाहल विष है जो कि आत्माओं को पतन के गर्त में धकेलता है। सत्संग में आने वाले नर नारी ने ज्ञानामृत का रस चख लिया है। उन्हें पवित्र जीवन का आनंद मिल चुका था। अतः उन्हें तो स्वतः ही मन में सोच लिया था कि अब तो मुझे पवित्रता पूर्वक जीवन ही व्यतीत करना है। उन्हें काम विकार वाला जीवन तो बिल्कुल गंदा लगता था और वासना और भोग उन्हें मनुष्य से भी अधिक दुखदायक महसूस होते थे। अब परमपिता परमात्मा शिव, जो कि तीनों कालों को जानते हैं, ने ओम बाबा के तन में प्रवेश करके सभी को यह निर्देश दिया कि वे अपने पिता, पति, अभिभावक अथवा संरक्षक से पत्र ले आए, जिसमें यह लिखा हुआ होना चाहिए कि मैं अपनी पुत्री, बहू अथवा पुत्र को ओम राधे के पास जाकर ज्ञान अमृत पीने पिलाने तथा जीवन को पवित्र बनाने के लिए खुशी से छुट्टी देते हैं। जिन माताओं, कन्याओं अथवा बालकों के माता पिता या परिवार के सभी जन आते थे, उन्हें ऐसा पत्र लिखा लाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। परंतु जिस महिला का पति इस सत्संग में नहीं आता था तथा जिसके अभिभावक का खान पान, व्यवहार और संस्कार तमोगुणी, भौतिकवादियों जैसा या पाश्चात्य सभ्यता के पूरी तरह रंगा हुआ था, उन्हें ऐसा पत्र लाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक और तो वे नित्य ज्ञान अमृत पिए बिना रह नहीं सकती थी और दूसरी ओर उन्हें पत्र भी नहीं मिलता था। यही अवस्था नाबालिग कन्याओं तथा कुमारियों की भी थी। परंतु प्रायः हरेक ने अपनी उच्च धारणा, अपने मनोपरिवर्तन, सादा जीवन आदि का प्रभाव डालकर ऐसा पत्र ले ही लिया, ताकि उन्हें भी ऐसे उत्तम सत्संग में प्रवेश मिल सके। वास्तव में कुछ लोग यह समझ ही नहीं सकते थे कि यह किस प्रकार का सत्संग है। एक और तो वे वहां जाने वाले नर नारियों के जीवन में
आशातीत परिवर्तन देखकर बहुत खुश भी होते थे और आश्चर्यचकित भी होते थे, और दूसरी ओर वे वहां दिव्य साक्षात्कारों की भरमार देखकर इस सोच में पड़ जाते थे कि ऋषियों मुनियों को भी ये साक्षात्कार होना बहुत कष्ट साध्य था, और यहाँ छोटे सब बड़े सभी लोगों को सहज ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है, वैकुंठ का साक्षात्कार होता है। कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार कैसे हो जाता है? वे स्वयं आहार व्यवहार की शुद्धि तथा ब्रह्मचर्य के नियमों का पूरी तरह से पालन करने को उद्यत न होते हुए भी ज्ञान के रहस्य को अपने मलिन विचारों के कारण समझ भी नहीं पाते थे, इसीलिए वो रुकावट भी डालते थे। उनमें से कई लोग इस पत्र के कारण संपर्क में आते थे और उनके अपने जीवन में भी सहज ही पलटा आ जाता था। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा दादी ने अपना अनुभव इस प्रकार व्यक्त किया है, जो कि पढ़ने लायक है। एक दिन बाबा ने कहा कि आप सभी अपने लौकिक माता पिता से या सास ससुर से चिट्ठी लेकर आओ, जिसमें ये लिखा हुआ हो कि हम अपनी बच्ची या स्त्री को खुशी से छुट्टी देते हैं कि वो ओम मंडली में ओम राधे के पास ज्ञानामृत पीने और पिलाने के लिए जाएं। अतः मैंने भी अपने लौकिक पिता के लिए इसके लिए आवेदन किया। मेरे लौकिक पिता मांसाहारी थे, शराब बहुत पीते थे तथा उनके संस्कारों का धर्म की ओर झुकाव ही नहीं था। वह ये सुनकर बहुत ही गर्म हो गए और बोले, मैं ऐसा लिखकर नहीं दूंगा। मैं सोच में पड़ गई, अब क्या होगा? बाबा चिट्ठी के बिना तो सत्संग में प्रवेश नहीं करने देंगे और पिताजी लिखकर नहीं देते हैं। मैं तो ज्ञान अमृत के बिना वैसे ही तड़प तड़प के मर जाऊंगी, जैसे मछली जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। मैं मन ही मन प्रभु को याद करके कहती थी, प्रभु आप ही मेरी सहायता करो। आखिर एक दिन मैंने लौकिक पिता को कहा कि आपको बाबा ने याद किया है। यह बात सुनते ही हमारे पिता का मन मोम की तरह पिघल गया। वो कहने लगा, दादा इतने बड़े व्यक्ति हैं, यदि वह मुझे बुलाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं न जाऊं। मैं आज ही आपके साथ चलता हूं। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े कुल के थे और मेरे ससुराल का भी हैदराबाद में अच्छा ही मान था, परंतु दादा की ओर से मिलने का संदेश सुनकर उन्हें सम्मान देते हुए मेरे लौकिक पिता मेरे साथ चले। मैंने बाबा को जाकर समाचार दिया कि मेरे लौकिक पिता आए हैं। साथ में यह भी बताया, वे कुछ दिन पहले मुझे पत्र लिख कर देने से बिल्कुल ही इनकार करते थे। बाबा उनसे मिले और बाबा ने उनसे कहा, क्या आप जानते हो कि आपकी यह पुत्री यहाँ पर क्यों आती है? आज इसके जीवन में जो शांति है वह इसे कैसे मिली है? बाबा ने उन्हें थोड़ा ज्ञान दिया और फिर ओम राधे को कहा कि वह उन्हें और अधिक विस्तार से ज्ञान की स्पष्टता दी। ओम राधे ने उन्हें समझाया कि आप चैतन्य आत्मा हैं। यह शरीर आपका एक मंदिर है। क्या मंदिर में कभी मटन का भोग लगाया जाता है? कभी मूर्तियों को या जड़ चित्रों को शराब ऑफर की जाती है? इस प्रकार ओम राधे जी ने उन्हें ऐसे प्रभावशाली तरीके से समझाया कि उनका जीवन ही पलट दिया। उन्हें अपनी अंतरात्मा में ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने मांस, शराब आदि का सेवन करके तथा क्रोध और अशुद्ध व्यवहार आदि से बहुत पाप किए हैं। साथ साथ उन्हें इस बात का मनन करते हुए एक अनोखा आत्मिक नशा भी चढ़ा कि मैं शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला अपने आदि स्वरूप में एक चैतन्य देवता हूँ।
मन में दोनों लहरें लेकर वे घर आए और उन्होंने शराब की बोतलें उठाकर बाहर सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। वह विलायती शराब बहुत ही कीमती बोतलें थी। उन्हें बोतलें फेंकता देख उनका लौकिक भाई बोला, दादा, आप सब इसको सड़क पर क्यों फेंक रहे हो? ये मुझे दे दो ना। मेरे पिताजी ने कहा, जो पाप का काम मैंने छोड़ दिया है वो मैं आपसे नहीं कराऊंगा। उस दिन से लेकर पिताजी शाकाहारी बन गए और घर में अशुद्ध भोजन का निषेध हो गया। जब मैंने देखा कि हमारे लौकिक पिता के मन में अब ज्ञान का रंग लग गया है, तो मैंने फिर वह पत्र लिख देने के लिए कहा। मेरी लौकिक बहन जी तथा माता जी भी चिट्ठी लेना चाहती थी। हमें आश्चर्य हुआ और बहुत खुशी भी हुई कि पिताजी ने कहा कि मैं आपको भी अभी ज्ञान अमृत पिलाने की छुट्टी देता हूँ और साथ में यह भी चिट्ठी में लिख देता हूँ कि मैं स्वयं भी ज्ञान अमृत पिया करूंगा। उन्होंने हमें सहर्ष व पत्र लिख कर दिया और बाद में हमारा सारा कुटुंब ही इस ईश्वरीय ज्ञान में तन, मन और धन सहित अर्पण हो गया। यह था बाबा द्वारा मिलने वाले इस ज्ञान का सच्चा चमत्कार अथवा जादू, जो कि शीघ्र ही संस्कार बदल जाते थे और विषय वासना की लत छूटकर आत्मा की प्रभु से सच्ची लगन लग जाती थी तथा सहज ही सुख और शांति की प्राप्ति हो जाया करती थी। इस प्रकार बहुत सी कन्याएं, माताएं तथा भाई पत्र लिखवा कर लेकर आए। अब बाबा ने अपनी लौकिक पुत्री को, बहू राधिका को तथा अपनी धर्मपत्री जशोदा आदि को भी ऐसे पत्र लिखकर खुद दिए थे, क्योंकि उनकी भी लौकिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो। कुमारियों और बच्चों के लिए दोनों प्रकार की शिक्षा का प्रबंध बाबा ने किया था। जो कुटुंब ओम मंडली में जाते थे, उनके बुजुर्गों ने इच्छा प्रकट की कि बच्चों और बच्चियों की शिक्षा के लिए भी ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि उन्हें लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या भी पढ़ाई जाए। स्वयं बाबा का तो यह पहले से ही विचार रहता था कि यदि छोटे बच्चे को बचपन से ही ज्ञान लोरी दी जाए और उनके लिए सच्चे गुरुकुल की तरह का वातावरण हो, तो उनका बहुत कल्याण हो सकता है। अतः अब बाबा ने बालकों और बालकियों की शिक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था की। प्रातः और शाम को सत्संग होता ही था, परंतु बीच के समय में अर्थात 8 बजे से 12 बजे तक कन्याओं को शिक्षा मिलती थी। उन्हें लौकिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या तथा सिलाई भी सिखाई जाती थी। ओम मंडली के बच्चों की शिक्षा के बारे में यह गीत गाया जाता था। हे माता के हाथ बच्चे का खुशगवार बचपन, हे माता के हाथ बच्चे का भविष्य का जीवन, होती है जिंदगी की पहली बहार बचपन। माँ बाप ज्ञान रस्ता बच्चे के घर सुनावे, बच्चे को धर्म विद्या शुरू से जो पढ़ावे। गीता का सार अमृत वह ज्ञान जो दिलावे, आत्मा और देह का भेद बचपन से ही समझावे। माता मदरसा सम अध्यात्म जो सिखावे, बन जाए फिर तो बच्चे का विदेह मुक्त जीवन। हे माता के हाथ बच्चे का आनंद रूप जीवन, कुमाता के हाथ बच्चे का होता दुख रूप जीवन। बड़ों की अतिरिक्त छोटी आयु के बच्चे और बच्चियों को भी लौकिक अलौकिक दोनों विद्याएं पढ़ाई जाती थी। इस प्रकार छोटे छोटे बच्चों में शुरू से ही सात्विकता लाने का पुरुषार्थ शुरू हो चुका था। कुछ समय के बाद जब उनकी संख्या बढ़ती गई तो उन्हें एक बोर्डिंग स्कूल खोल दिया। कन्याओं और बच्चों की शिक्षा के विषय में ब्रह्मा कुमारी गुलजार मोहिनी जी, जो कि लुधियाना में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज थी और उस समय बच्चों और बच्चियों को शिक्षा देने के कार्य के लिए
अन्य शिक्षिकाओं के साथ निमित्त थी, उन्होंने ये लिखा है। जब बच्चों की शिक्षा शुरू की गई तो थोड़े ही समय में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। उन दिनों बाबा की एक बिल्डिंग बन रही थी, जो कि वास्तव में उनके लौकिक कुटुंब में के लिए थी। सत्संग में आने वाली माताओं ने इच्छा व्यक्त की कि बच्चों के लिए एक बोर्डिंग बनाया जाए, जहां हमारे बच्चे राज विद्या के साथ साथ ईश्वरीय विद्या भी पढ़े। तब बाबा ने तुरंत ही यह आज्ञा दी कि उस मकान को बोर्डिंग बनाया दिया जाए और उस इमारत को जल्दी ही जल्दी तैयार किया जाए। उन दिनों जो बड़ी आयु की कन्याएं ज्ञान लेने के लिए आती थी, उनके क्लास में बाबा ने पूछा कि छोटे बच्चों और बच्चियों को शिक्षा देने के लिए कौन तैयार है। तब ब्रह्मा कुमारी कुमारिका जी, चंद्रमणि जी, शांतामणि जी, मैं गुलजार मोहिनी, ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी और 2-3 माताओं के ये जिम्मेवारी लेने के लिए अपना हाथ उठाया। बोर्डिंग चालू हो गया। तुरंत ही सभी बच्चों की एक जैसी पोशाक, यूनिफॉर्म, सभी के एक जैसे बिस्तरे आदि बनाए गए। राजकुमारों की तरह उनकी पालना होती थी। दिन भर प्रतिदिन उनको स्नान कराया जाता था। रात्रि को भी उनके हाथ, पांव, मुंह आदि धोकर उसे सुलाया जाता था। उनके लिए एक छोटे औषधालय की भी व्यवस्था की गई थी। उस बोर्डिंग में उनके लिए सारे दिन की दिनचर्या और ज्ञान शिक्षा युक्त से रीति से चलता था और बहुत ही आत्मिक प्रेम से राज ऋषि कुमारों और राज ऋषि कुमारियों की तरह उन्हें आध्यात्मिक रीति से शिक्षा या पालन किया जाता था। बोर्डिंग में 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अलग अलग क्लास होती थी और 11 से लेकर 14 वर्ष की कन्याओं की अलग कक्षा हुआ करती थी। बच्चों की दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी। वे रोज 5 बजे उठकर पहले सैर करने जाते थे। वहां उनको ड्रिल कराई जाती थी ताकि उनमें चुस्ती रहे और उन्हें शांति समाधि में फिर बिठाया जाता था। वे 6:30 बजे वापस बोर्डिंग में लौट कर आते थे। उनके बाद उनको नहाकर धोकर नाश्ता कराया जाता था। 8 बजे उनकी नियमित पढ़ाई शुरू हो जाती थी, जिसमें राज विद्या के साथ साथ उन्हें ईश्वरीय विद्या भी पढ़ाई जाती थी। उन्हें हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी भाषा भी पढ़ाई जाती थी। हैदराबाद सिंध में ओम निवास में बच्चों की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई थी, ताकि उन्हें भी आत्मा का और परमात्मा के स्वधर्म का, पवित्रता और शांति का परिचय दिया जाए। वह क्लास में भीतर का एक चित्र था। उन्हें लौकिक विद्या के साथ साथ ईश्वरीय विद्या भी पढ़ाई की जाती थी। बच्चों के लिए ज्ञान युक्त वर्णमाला बनाई गई थी और उन्हें शिक्षा देने तथा उनके खान पान और रहन सहन का तरीका भी ऐसे था कि शुरू से ही उनके संस्कार जो है वो दिव्यता के संस्कार बने। यह यज्ञ वत्सों के कपड़े सिलाई करने का ग्रुप हुआ करता था। वे सभी सेवा कार्य में खुशी दिखाई देती थी। बाबा उन्हें कहा करते थे, शरीर भी तो आत्मा का वस्त्र है। आप स्वयं को सदा इससे न्यारा ही मानना और श्रेष्ठ कर्म करते रहना, ताकि सतयुग में आपको देवतुल्य, निरोगी एवं सर्वांगी सुंदर काया मिले और दैवी राज्य कुलोचित वेशभूषा मिले। यज्ञ के अन्य कार्यों के लिए भी संगठन बने हुए थे। सभी मिलजुल कर और ईश्वरीय स्मृति में स्थित होकर, अर्थात सही अर्थ में कर्मयोगी होकर कार्य करते थे और आपस में अपने जीवन को सफल मानते थे। तो आज हम यहीं विराम करेंगे और कुछ समय के लिए जो कहानी में हमने सुना, जो बाबा ने अपने बच्चों को शिक्षाएं दी, जिस तरह से बाबा ने अपने बच्चों को देखा, जिस तरह से बाबा ने अपने बच्चों को संवारा, उसकी स्मृति में बैठते हैं।
बाबा ने छोटी छोटी बच्चियों को समझाया। बाबा ने विकारी शराबी आत्माओं को भी परिवर्तन किया। कितना सहज ज्ञान। कि यह मेरा शरीर मंदिर है। मैं इस मंदिर का ठाकुर हूं। मैं इस मंदिर में बैठी हुई दिव्य मूर्ति हूं। मेरा रूप दिव्यता से सजा हुआ है। मेरे चेहरे पर शांति और पवित्रता छलक रही है। मैं बाबा की अति लाडली बच्ची हूं। मैं भी रोज सुबह 5 बजे बाबा की ज्ञान वीणा सुनने बैठती हूँ। बाबा की ज्ञान वीणा मेरे संकल्पों को मीठा बनाती है। मीठा मीठा बच्चा कहकर बाबा मुझे मिश्री जैसा मीठा बना रहे हैं। मेरी अंतरात्मा इस पुरानी और गंदी दुनिया से बहुत दूर आ चुकी है। अपवित्र संकल्प मुझे छू नहीं पाते हैं। मैं पवित्र ब्राह्मण बनती जा रही हूँ। मैं इस जगत से न्यारी हूँ। मुझ जैसा मेरे आसपास कोई ना हो। तो भी मुझे मेरा ये जीवन अच्छा लगता है। योगी जीवन, पवित्र जीवन, न्यारा जीवन, परमात्मा को प्यारा जीवन, अमूल्य जीवन,
सुख और शांति से भरपूर जीवन, संतुष्ट जीवन, भाग्यशाली जीवन, स्वस्थ जीवन, स्वच्छ जीवन, शक्तिशाली जीवन, इससे ज्यादा मैं परमात्मा से क्या आशा रख सकती हूँ। मेरा जीवन और मेरा मृत्यु इस घड़ी सब कुछ समर्थ हो चुका है। मैं समर्थ आत्मा बन चुकी हूँ। निर्भय, निश्चिंत, निराकारी आत्मा। गहरी साइलेंस में चले जाएं।